हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं सुपर फैक्ट्स। और आज हम सुनेंगे अवधेश विश्वकर्मा जी की कहानी, जो मुंबई के वसई सिटी से है। ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। अपने लाइफ की जर्नी बताएंगे। दरअसल हमारा चैनल जो है वो फैक्ट्स कवर करता है, लेकिन इस चैनल में एक नया सेगमेंट हम जोड़ रहे हैं। फैक्ट्स के साथ हम उन फेमस पर्सनालिटीज़ की जर्नी को बताएंगे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। तो आज हमारे साथ हैं अवधेश विश्वकर्मा जी, मुंबई के फेमस पोएट, राइटर, सिंगर और एक बेहतरीन आर्टिस्ट। क्या है इनकी जर्नी, चलिए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। अपनी कहानी अपनी जुबानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष में सबको कूदना ही पड़ता है। मुझे याद आता है मेरा वो बचपन, गांव की गलियों में दौड़ता घूमता, गोटियां खेलता। आज सब किसी ख्वाब की तरह मुझे नजर आ रहा है। मुझे याद है वो मेरा बचपन, जब मैं सवेरे 5 बजे उठा दिया जाता था। क्योंकि हमारे घर में लकड़ी और लोहे का पुश्तैनी काम होता था। इस कारण सवेरे उठकर मुझे धोकनी चलानी पड़ती थी, जिसमें लोहे को तपाकर हंसिया, खुरपी, गणासी इत्यादि बनाए जाते। भट्ठी में जब लोहा गर्म हो जाता तो मेरे बड़े भाई साहब मुझे कहते, आगे आ जाओ, घन उठाओ और इस लोहे पर मारो। और मैं घन लेकर उस लोहे को पीटता। कभी कभी तो बैलगाड़ी आ जाती और उसमें लोहे की रिंग डालनी होती थी। जो लकड़ी के पहिए होते हैं, उन दोनों पहिए में लोहे की पट्टी लगाई जाती थी। वो भी हमारे घर में ही काम होता था। तो सवेरे 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक मैं भट्टी में काम करता और फिर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता। गांव के कई सारे बच्चे थे, हम उम्र ही थे, और जाते हम पैदल ही जाते। करीब करीब 4-5 किलोमीटर था स्कूल। तो जब मैं स्कूल जाने के लिए निकलता तो भाई साहब मना करते कि तुम जाओगे तो दुकान कौन चलाएगा, धमकनी कौन चलाएगा। तो मेरी माता जी आके कहती हैं कि मैं चलाऊंगी, इनको जाने दो। भाई साहब की मजबूरी थी, वो बड़े थे, मैं छोटा, बाकी मेरे 3 भाई बहुत छोटे थे। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे करना था, और बड़े भाई की मजबूरी थी तो करें तो क्या करें। तो माँ आके धमकनी चलाती और मैं चला जाता स्कूल, और पिताजी किसी गांव में कहीं ना कहीं कुछ काम होता तो वहां चले जाते अपना अपना सब सामान लेकर काम करने के लिए। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद हम आते घर। घर आते ही फिर वही घर का काम, कुछ ना कुछ मिल जाता, ये करो वो करो। मतलब जीवन में अगर कभी संघर्ष था तो बचपन में था। लेकिन एक बात है कि वो संघर्ष मुझे कभी परेशान नहीं किया। समय चलता गया। 5वीं क्लास में करने के बाद आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन बड़े भाई साहब मना कर दिए, नहीं आपको नहीं पढ़ना है। अब फीस कहाँ से आएगी, कपड़े कहाँ से आएंगे। तो माता जी ने कहा कि आप इनको जाने दो, जैसे भी होगा इनको मैं पढ़ाऊंगी, थाली का आटा भी बेचकर इनको पढ़ाऊंगी। और बस यही माँ की बात मेरे दिल को लगी कि मुझे पढ़ना है। तो मैं जाने लगा। और ये बात करीब करीब सन 71 की है, जब मैं 6वीं क्लास में श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा में जाने लगा। मुझे ये बचपन में याद आता है, बरसात के दिनों में हमारे गांव से लेकर करीब 4 किलोमीटर का क्षेत्र पानी से भर जाता था। गांव से हम आगे निकलते तो खेत, धान के खेत शुरू हो जाते थे, और वो एक नदी थी बीच में, पतली सी, लेकिन बरसात के समय वो बड़ी खतरनाक नदी बन जाती। और हम लोग पूरे डूब जाते उसमें, खाली हमारी गर्दन ऊपर रहती। लेकिन हम सब जाते एक दूसरे का हाथ पकड़कर, बच्चे लोग। हम लोग कपड़े उतार लेते, बस्ता सिर पे रख लेते, और फिर हम
मस्ती करते करते चले जाते बाहर, और वापसी में भी इसी तरह 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, वापस आने के बाद फिर वही धोकनी में बैठ जाना और बड़े भाई के साथ काम करना। यही मेरी दिनचर्या थी। कभी जब दुकान में काम नहीं रहता तो पिताजी के साथ चला जाता गांव में, जहां भी उनका काम रहता साथ में उनका हाथ बटाता। लेकिन कभी मन में कोई दुख नहीं होता था, एहसास भी नहीं होता था कि हम इतनी परेशानी में जी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। बचपन में भी सब ये चीजें कहाँ याद रहती हैं। दोपहर को हम लोग गोटियां खेलते, नहीं तो गुल्ली डंडा खेलते, और शाम को फिर अपने वही घर में आकर जो घर का काम होता करते। मैं स्कूल बिना चप्पल के भी गया हूँ। उन दिनों चप्पल मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। 1 रुपये 4 आना फीस होती थी, हम वो भी नहीं भर पाते थे, और उसके लिए ब्लॉक प्रमुख के पास जाके पत्र लिखा के लाते थे कि स्कूल वाले हमारी फीस माफ कर दें। मेरा सौभाग्य ये था कि वो प्रभु की इच्छा थी कि मैं पढ़ने में थोड़ा तेज था, और स्कूल में जब गया 6ठी क्लास से तो मेरी फीस माफ हो गई, और सिर्फ 1 रुपये 4 आने ही लगती थी, और वो भी नहीं दे पाते थे हम। मेरा ये बचपन का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा, और उस संघर्ष ने मुझे ताकत दी, और उसी ताकत की वजह से पूरी जिंदगी मैंने संघर्ष किया, और कभी हारा नहीं, कभी थका नहीं। और जीवन को मैंने समझा कि ये संघर्ष है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ है, आनंद भी है, इसे घबराना क्या। और इसी हिम्मत के बल पर मैं आगे बढ़ता चला गया। कठिन परिस्थितियों के बीच भी मैं कॉलेज जाता रहा, लेकिन संघर्षों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक समय तो ऐसा आया जब मैं अर्ध पागल हो गया था। लगा था कि मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से लौट रहा था, और बीच रास्ते में ही मेरी मौसी का घर पड़ता है। अक्सर मैं वहां कर रुकता, वहीं कुछ न कुछ नाश्ता करके फिर घर लौटता। उस दिन हम 6-7 लोग थे। जब मैं मौसी के यहाँ रुका तो बाकी लोग तो घर चले गए, मैं अकेला रुका रहा। मौसी के यहाँ खाना खाने के बाद जब मैं घर चलने लगा तो उसी गांव में पड़ोस के घर में 2 अघोरी भिक्षा मांग रहे थे। तो उत्सुकतावश मैं वहां खड़ा हो गया। तो उन्होंने भिक्षा मांगी तो उस घर के मालिक ने उन्हें कहा, अरे तुम कोई अघोरी वघोरी नहीं हो, तुम बगल के नौटंकी वाले हो, नट हो, और बेवकूफ बनाकर पैसा मांग रहे हो, चलो जाओ। तो उन अघोरियों में से एक ने कहा कि भाई हम नट नहीं हैं, हम अघोरी हैं। आप हमें कुछ देना चाहो तो दीजिए, वरना मत दीजिए, मगर इस तरह से हमारा अपमान मत कीजिए। लेकिन उस घर वाले ने चिल्लाकर उनको झिड़क कर भगा दिया। जाते जाते उन अघोरियों ने कहा कि तुम जिस तरह हमारा अपमान कर रहे हो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम कोई नट नहीं है, हमें तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए, मगर हम तुम्हें एक प्रमाण देकर जाते हैं कि हम अघोरी हैं, नट नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 लोटा पानी लेकर आओ। और उस गांव के भी कई बच्चे थे, सबने घेर लिया अघोरियों को, देखने लगे हम लोग तमाशा। तो उस घर के आदमी ने 1 लोटा पानी लाया, और इस अघोरी ने अपने दोनों हथेली में वो पानी लिया और उस पानी को पी लिया। पीने के बाद अपने थैली में हाथ डाला, उसमें कंकाल निकाला, और जमीन में गोल गोल खिंचाकर मुंह से पूरा पानी वहां उगल दिया। लेकिन जब पानी उगला तो पानी न होकर वो दूध था, बिल्कुल दूध, पूरी तरह सफेद। और उसने कह दिया कि ये मेरा श्राप है कि तुम हमेशा परेशान रहोगे, तुमने एक अघोरी का दिल दुखाया है। उसके बाद वो दोनों अघोरी चले गए। बस कुछ चंद पलों में ही अचानक मेरे आंख के सामने जो भी पेड़ थे, दीवार थी, या जो भी कुछ था, हिलने लगा। और इतना जोर का हिलने लगा कि मुझे आंख बंद करनी पड़ी। और जब मैंने आंख बंद किया तो फिर भी वो सब हिलता हुआ समझ में आने लगा। मैं बहुत घबरा गया और वहीं बैठ गया। लेकिन वो हिलना बिल्कुल बंद ना हुआ। वो चक्कर नहीं था, ऊपर नीचे हिलना था।
और डर के मारे मैं भागकर फिर मौसी के घर पे गया। मैंने मौसी को सारी बातें बताई। अब सामने हिलना बढ़ गया और धीरे धीरे मुझे घबराहट होने लगी और लगा कि मेरा बदन गर्म हो रहा है। थोड़ा बुखार सा भी लगने लगा। इन 15-20 मिनटों में मेरी दशा एकदम खराब हो गई और मौसी भी डर गई और गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अब मुझे वो कुछ घर में जो होती हैं दवाइयाँ आयुर्वेदिक, वो कुछ मुझे काढ़ा वाढ़ा पिलाया, लेकिन अब बुखार मेरा बढ़ता गया। अब इतना बुखार बढ़ गया कि शरीर बिल्कुल आग की तरह तपने लगा। तो मौसी भी डर गई तो मुझे उठाकर मेरे घर सब पहुंचाए। अब वहाँ पहुंचने के बाद डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने दवा दी, बुखार तो मुझे कम हो गया, मगर वो सामने हिलना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा परेशान मेरी माँ थी। वो बेचारी यही सोचती कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। सबने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, कमजोरी से हो रहा है, आजकल में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक होने के बजाय बढ़ता ही गया। जब मैं आंख बंद कर लेता तो वही दोनों अघोरी मुझे दिखाई पड़ते और तलवार लेकर मुझे मारने दौड़ते और मैं जोर से चिल्ला पड़ता। घर वाले बहुत घबरा गए कि आखिर अवधेश को क्या हो गया। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे महीनों बीत गए और अब तो एक नई समस्या ये आ गई कि मैं दीवार पर देखता जो खूंटी गड़ी होती वो सांप बनकर मेरी तरफ दौड़ने लगती। फन काटता और मैं जोर से चिल्लाता, सांप सांप सांप। दीवार की खूंटी पर कोई रस्सी टंगी होती, वो पूरी रस्सी सांप बन जाती। मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल मैं अर्ध विक्षिप्त हो गया था। मैं जिस छप्पर के नीचे पड़ा था उसमें अरहर की लकड़ी लगी हुई थी और उसका किनारा जो खुरपी से हंसी से काटा जाता है वो सांप के फन की तरह बन जाता और मेरी तरफ दौड़ता और मैं चिल्ला चिल्ला कर भागता कि सांप सांप सांप। मैं सांप सांप चिल्लाता, घर के सभी लोग भाग कर आते। माँ बेचारी तो पछाड़ खाकर रोती, सिरहाने बैठ जाती और बोलती, मेरे बेटे को क्या हो गया पता नहीं। और इस तरह 6 महीने बीत गए और मैं बिल्कुल पागल की तरह हो गया कि रात भर दिन भर मैं सांप सांप चिल्लाता और बस वही आंख बंद करता तो वही ये दोनों अघोरी तो मुझे दिखाई पड़ते। पढ़ाई छूट गई, माँ के सपने तार तार हो गए। अब मैं एक बिस्तर पे पड़ा रहता और बस चिल्लाता रहता मैं, अघोरी आए, बचाओ बचाओ, मुझे मारने आ रहे हैं, तलवार से मुझे काट देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आंख खोलता तो कहता रही है, सांप आ रहा है, सांप आ रहा है। अब धीरे धीरे गांव में ये सबको पता चल गया कि अवधेश जो है वो पागल हो गए। पढ़ाई तो जाती रही लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। तो हमारे गांव में एक रिश्तेदार आए हमारे पड़ोसी के घर में। उन्होंने मेरी ये दशा देखी और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका घर कहाँ था पता नहीं, वो भी कहीं से घर छोड़कर भागकर उस गांव में आकर बस गए थे और पढ़ते पढ़ते उनकी मानसिक अवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी, इसीलिए घर छोड़कर निकल गए। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि एक काम करिए, भोजपत्र ले आइए और जहाँ पर दूध पकाया जाता हो गाय का, वहाँ की राख लेकर आइए। तो वो राख और भोजपत्र मंगाकर लाया गया और उन्होंने भोजपत्र में उस राख को बांधकर मेरे गले में बांध दिया, हाथ में बांध दिया और कुछ मुझे खिला दिया और उसके बाद मैं ठीक हो गया। इस तरह वो साल तो मेरा चला गया, लेकिन ऐसा लगा कि नीयत भी मेरे पीछे पड़ी है, वो भी नहीं चाहती कि मैं पढ़ूं। लेकिन माँ का आशीर्वाद और माँ के दिल में जो इच्छा थी वो मजबूत एक चट्टान की तरह खड़ी रही और मुझे फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अगले साल मैं फिर स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन संघर्ष ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय एक बीमारी फैली हुई थी खुजली की और मुझे भी लगी। मैं सच कहूं मेरा पूरा शरीर सड़ गया था और बिना कपड़े के मैं खाली मुझे चद्दर उड़ा दिया जाता था और मैं बिस्तर में पड़ा रहता था।
बड़ा कठिन समय मेरा बीता। मुझे वो एक एक पल याद आता है कि किस तरह एक तो घर के सदस्य नहीं चाहते थे मैं पढ़ूं, और दूसरे नियति भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो भी मुझे रोक रही थी कि मैं न पढ़ूं। कुछ न कुछ बीमारी, कुछ न कुछ समस्या मेरे पास हो जा रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब मैं पागल विक्षिप्त की अवस्था में था, तो सब लोग खेत में चले गए थे, पिताजी काम पर चले गए थे, भाई साहब बाहर दुकान में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, और मैं आंगन में अकेला बिस्तर में पड़ा हुआ था। अचानक बाहर दरवाजे पे फल फूल बेचने वाला चिल्लाने लगा आकर, आम ले लो, अमरूद ले लो। तो मैं आंगन में पड़ा था और मैं उठा और गया, दरवाजा खोलकर देखा तो उसका जो सिर में रखा था, उसने टोकरी मैंने पकड़ी और नीचे ली। टोकरी जैसे ही नीचे रखा, वो चिल्लाकर बोला, अरे तुम्हारे पाँव में क्या हुआ? तो मैंने कहा, मेरे पाँव में क्या हुआ? तो उसने कहा, अरे तुम्हारा पाँव कट गया है। तो मैंने देखा तो मुझे दर्द हुआ ही नहीं था। मेरी बाएं पाँव की किनारे की उंगली, छोटी उंगली कट के लटक रही थी। तो उसने चिल्लाकर माँ को बुलाया। माँ आई, बेचारी पछाड़ खाकर गिर गई, और वो पकड़कर मेरा पाँव, उसमें शहद और चूना मिलाकर वो हाथ उंगली जोड़ी और उंगली पट्टी से बांध दिया, और 2-3 महीने में वो फिर से ठीक हो गया। पता है, इस तरह कोई ना कोई परेशानी, विघ्न जो है आता रहा, लेकिन मेरी हिम्मत और माँ की ताकत, संघर्ष करने की जो प्रबल इच्छा थी माँ की, उस इच्छा के सामने नियति ने हथियार डाले। मैं ठीक हुआ और फिर से विद्यालय जाने लगा। अब लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे। दबे मुंह लोग कहते कि बड़की माई तो पागल हो गई है, लड़के का दिमाग खराब हो जाता है, कहीं पागल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जब देखो तब बीमार ही रहता है, और बिना मतलब उसके पीछे पड़ी हुई कि तू पढ़ ले पढ़ ले। अरे क्या कर लेगा पढ़ के? लेकिन कहते हैं ना कि माँ ईश्वर से कम नहीं, और माँ मेरे लिए ईश्वर बन गई। उसने मुझसे कहा, बेटा तुम घबराओ मत, लोग जो कहते हैं कहने दो, तुम जाओ स्कूल पढ़ो। और बस वही माँ का प्यार और आशीर्वाद लेकर मैं विद्यालय जाने लगा, और धीरे धीरे विद्यालय में मेरा नाम भी होने लगा, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा कुछ गाता था, और उसी गाने की वजह से विद्यालय में सब मुझे चाहने लगे, स्कूल के बच्चे चाहने लगे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी मुझे बहुत चाहने लगे। उनको पता था कि 2 साल ये खराब हुआ है बीमारी की वजह से, मुझसे कुछ ज़्यादा लगाव उन सबका हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी मेरे जीवन की कि इतना बड़ा विद्यालय, उषा कॉलेज, कम से कम 2000 छात्र थे, और जब सुबह 8:40 पर सब एक विद्यालय के प्रांगण में पीपल का पेड़ था, उसके नीचे सब इकट्ठा होते प्रार्थना करने के लिए, तो अगली पंक्ति में मैं ही खड़ा होता और प्रार्थना करके फिर हम स्कूल में जाते। इस तरह संगीत से मेरा लगाव बढ़ता रहा, और मेरा सौभाग्य है कि उसी साल, शायद सन 77 की बात है, शायद हमारे कॉलेज में वार्षिक फंक्शन होता था, और उसी समय कुछ इलेक्शन भी चल रहे थे। तो इंदिरा गांधी और हेमवती नंदन बहुगुणा जी आने वाले थे। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा कि अवधेश, कोई एक ड्रामा तैयार कीजिए, इस समय नसबंदी का जोर है, इसी पर कोई ड्रामा कीजिए, और इंदिरा गांधी जी उस समय उपस्थित रहेंगी। तो हमने वो ड्रामा तैयार किया और इंदिरा जी के सामने उसे प्रस्तुत किया। बहुत ही सराहना मिली, इंदिरा जी बहुत प्रसन्न हुई, और इस तरह अभिनय से और गायन से मेरा लगाव बढ़ता चला गया। सन 79 में फिर से इंदिरा जी, राजीव जी और संजय जी सभी आए, और उस समय मैंने नशाबंदी का ड्रामा किया। इस तरह मेरी पढ़ाई और संगीत दोनों चलते रहे। हालांकि समस्याएं जीवन में आती रही, मैं फीस के भी पैसे नहीं दे पाता था, किसी तरह से मदद होती, स्कूल के लोग मदद करते। मुझे याद आता है वो दिन
जब सन 80 में जिला स्तर की रैली हो रही थी और वहाँ बड़े बड़े गायक हिस्सा ले रहे थे, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही असाधारण मौका था उसमें भाग लेने का, और मैंने भाग लिया उसमें। और मेरा पहला गीत, राष्ट्रीय गीत लिखा मैंने और उसे प्रस्तुत किया, और बहुत ही वो राष्ट्रीय गीत सराहा गया। और राष्ट्रीय गीत आज भी मेरे पास है। उसकी 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। ये भारत राष्ट्र भी क्या, यह भारत राष्ट्र भी क्या, जब तक सब एक न हो, यह भारत राष्ट्र भी क्या। ये राष्ट्रीय गीत मेरे बहुत दिल के करीब है। इस तरह मेरी पढ़ाई लगातार चलती रही। 10वीं क्लास में जब मैं गया तो साइंस लिया मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी सब लिया। ले तो लिया, लेकिन ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं प्रैक्टिकल के लिए, वो कुछ भी मैं व्यवस्था नहीं कर पाया, और उस साल मैं असफल रहा। अगले साल मेरे सिर से मेरे पिताजी का साया उठ गया। अब तो संघर्ष और हो गया। मुझे याद है, मेरे पिताजी बेचारे बहुत सीधे साधे थे, वो देवता स्वरूप थे। उन्होंने कभी मुझे धूप की छड़ी भी ना मारी थी, कभी डांटा भी नहीं। मुझे याद ही नहीं आता कि कभी उन्होंने डांटा हो मुझे। एक बार वो बेचारे मेरे लिए बाजार से किताब लेकर आए थे। वो 20 पैसे की किताब मेरे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई। मैंने ठान लिया कि अब तो किसी भी हाल में मुझे पढ़ना है और घर की इस परिस्थितियों को दूर करना है। मैं आर्ट साइड से फिर फॉर्म भरा और अच्छे नंबरों से पास हुआ। मेरे पिताजी और फूफा जी पहले मुंबई में ही रहते थे, पानी के जहाज की बॉडी बनाया करते थे, लेकिन पिताजी बीमार होने के कारण वो वापस गांव लौट गए थे। लेकिन फूफा जी मुंबई में ही टिके रहे, और कभी कभी वो गांव आते तो मुंबई के बारे में बहुत सारी चर्चा करते कि यदि आपके पिताजी आज होते यहाँ तो घर की स्थिति क्या से क्या हो जाती। लेकिन पिताजी की बीमारी ने पिताजी को मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बीच में पढ़ता रहा, और कभी मन में ख्याल नहीं आया कि यदि मैं भी मुंबई में होता पिताजी के साथ तो परिस्थितियां कुछ और होती। मेरा मन तो सिर्फ वर्तमान पर लगा था कि किस तरह मैं पढ़ाई पूरी कर लूं अपनी। पढ़ाई चलती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, सन 1981 दिसंबर की बात थी। फूफा जी मुंबई से गांव आए और उन्होंने कहा, मुंबई में टीसी की वैकेंसी निकली है, चाहो तो आ जाओ, प्रयास करके देखो, शायद हो जाए। तो मेरे मन में बात लग गई कि घर की परिस्थितियां इतनी खराब हैं, पढ़ाई करने के बाद भी तो नौकरी करनी है। अगर ये मौका हाथ लग गया और अगर नौकरी मिल गई तो कम से कम कुछ तो मदद कर पाऊंगा घर की। बस मैंने फैसला कर लिया कि अब पढ़ाई नहीं करनी है, बम्बई जाना है। घर वालों से राय ली तो माँ तो चाहती थी कि मैं और पढ़ाई करूं, लेकिन घर की परेशानियों को देखकर उनको ही मानना पड़ा कि ठीक है, अगर नौकरी वहाँ मिल रही है तो चले जाइए, वैसे भी बाद में नौकरी ही तो करनी है। कॉलेज गया और प्रिंसिपल से मिला। मैंने कहा, सर मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे टीसी दे दीजिए और मैं बम्बई जा रहा हूँ, मुझे रेलवे की नौकरी मिल रही है। प्रिंसिपल साहब ने बहुत मना किया कि अवधेश ही मत जाओ, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, यहाँ भी अच्छी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैंने कहा, श्रीमान मुझे अभी ज़रूरत है, घर में इतनी परेशानी है, बाद में भी तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। यदि अभी मिल रही है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, और उन्होंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मुझे दे दिए। मुझे याद है कि गांव में एक कहावत है, आज भी प्रचलन में है, कि इस सप्ताह में जो दिन होते हैं उन कौन कौन से दिन में कौन दिशा में नहीं जाना चाहिए। उसमें वो इस तरह है कि सोम शनिचर पूरब चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू। यानी सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए, और मंगल बुध उत्तर दिश कालू, मंगलवार और बुधवार को उत्तर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और उसमें आगे है कि
बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझे ताको आना। यानी बृहस्पतिवार के दिन यदि कोई दक्षिण दिशा में जाता है तो समझ लीजिए फिर वो वापस लौटेगा नहीं। और उसके आगे है कि रवि शुक्र जे पश्चिम जाए, हानि होवा पथ सुख नहीं पाए। रविवार और शुक्रवार को जो पश्चिम दिशा में जाता है वो रास्ते में बहुत परेशान होता है, यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद परेशान होता है। यानी बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण नहीं जाना है, रवि शुक्र को पश्चिम नहीं जाना है, सोमवार शनिवार को पूरब नहीं जाना है। लेकिन मैं सच बताऊं, जब बम्बई मेल का टिकट निकाला गया मेरे लिए तो वो दिन था 14 जनवरी सन 1981 और दिन था बृहस्पतिवार। सबने कहा अरे बृहस्पतिवार का टिकट मिल गया गलती से, इसको कैंसिल करिए। हमने कहा नहीं, ये टिकट मिला है, क्या पता मेरा सौभाग्य इसमें छुपा हो। 65 रुपये का टिकट था इलाहाबाद से मुंबई का, जब मैं बम्बई पहली बार आया तो। मेरी तैयारी हो गई, एक थैली में मेरे खाने का डब्बा भर दिया गया और मुझे छोड़ने के लिए कम से कम 25 आदमी गांव के बस अड्डा तक आए और इलाहाबाद स्टेशन में कम से कम 6 से 7 आदमी लोग आए। उसमें एक साधु महात्मा भी थे, वो भी मुझे छोड़ने आए। मुझे इतने लोग चाहते थे। इस तरह मैं मुंबई आया और जब पहली बार ट्रेन में बैठा मैं, तो मैं 24 घंटे सोया नहीं। बस खिड़की के बाहर चलती ट्रेन का नज़ारा देखता रहा और तमाम सपने बुनता रहा कि मुंबई जा रहा हूँ, रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, टीसी बन जाऊँगा, घर की समस्या को दूर करूँगा। बस यही दिमाग में चल रहा था और मैं सो नहीं सका। शाम को 4 बजे सांता क्रूज में पहुँचा मैं फूफा जी के यहाँ, और बस उसके बाद मुंबई का मेरा संघर्ष शुरू हुआ। दूसरे दिन माटुंगा गया और रेलवे का फॉर्म भरा, टीसी का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में पास भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत निराश हुआ। अब पछताने लगा कि काश मैं प्रिंसिपल साहब की बात मानकर रुक गया होता तो मेरा ये समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन अब क्या मुँह लेकर घर जाऊं मैं, अब नहीं जाऊंगा। बस यही सोचकर वहीं बंबई में ही रुक गया मैं। महीने 2 महीने बीते। फूफा जी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। अब मुझे बात बात पर वो डांटने लगते। दुखी होता मैं, कभी कभी रो भी देता कि कैसे आके यहाँ फंस गया मैं। एक दिन ऐसा आया कि फूफा जी ने मुझे कहा कि अब अपनी कहीं व्यवस्था अलग कर लीजिए। मैंने घर में बताया तो घर वाले बड़े नाराज हुए और कहे कि वापस लौट आओ। मैंने कहा मैं नहीं लौटूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं यहीं संघर्ष करूंगा और कुछ न कुछ जरूर यहीं करूंगा मैं। वैसे मेरे पास कुछ तो था नहीं। एक थैली थी जो गांव से लाया था और एक डब्बा था खाने का जिसमें खाना भरकर मुझे घर से दिया गया था। वही लेकर मैं निकल पड़ा और वहीं पर 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर 6 महीने तक मैं सड़क पर, बीच सड़क पर पड़ा रहा और जीने के लिए कुछ साधन ढूंढना शुरू किया मैंने। तो सोचा कि यार वही फर्नीचर का काम या लोहे का काम जो मैं घर में करता था उसी मेरा गुजारा तो हो ही जाएगा। बस मैंने वही काम शुरू किया, काम हम ढूंढा और ग्रैंड रोड में मुझे एक काम मिल गया। वही फर्नीचर काम करने लगा और जो समय मिलता, जब काम नहीं रहता तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में चक्कर लगाता, गीत लेखन के लिए और गाना गाने के लिए। तो इस तरह 7-8 महीने मैंने, करीब करीब 1 साल हो गया और इंडस्ट्री चक्कर लगाता रहा मैं, और लेकिन कहीं सफलता मिली नहीं। तब समझ आया कि जीवन का संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। उस बीच मेरी कलम चलने लगी थी।
कहते हैं समय इंसान को गीतकार बना ही देता है। जब रात को फुटपाथ पर सोता मैं, तो मन में विचार आता और स्वयं से कहता मैं कि वक्त का मारा हुआ मैं एक बेचारा, वक्त का मारा हुआ मैं एक बेचारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा। होंठ ही टूटता ठंड में, होंठ ही टूटता ठंड में और जलता धूप में, काश ईश्वर देखता आ मुझे इस रूप में। अब न चाहूं जिंदगी को फिर दोबारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा। इस तरह के भाव उठते और मैं रो पड़ता। मन में ये विचार आता कि सब कहते हैं कि ये भगवान सबका होता है। फिर कलम चलती कि कौन कहता सबका मालिक राम है, कौन कहता सबका मालिक राम है, मेरी दुनिया में कहां आराम है। कौन कहता सबका मालिक राम है, मेरी दुनिया में कहां आराम है। कैसे कहूं, कैसे कहूं ईश्वर का मैं, ईश्वर है मेरा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा। कभी कभी तो मैं आसमान की तरह देखकर कहता कि जिस तरह धरती है ठहरी और ठहरा आसमां, जिस तरह धरती है ठहरी और ठहरा आसमां, ठहर जाए वक्त भी, ठहर जाए ये जहां, मिल न जाए, मिल न जाए जब तलक मुझको किनारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा। इस तरह के विचार चलते रहते और ईश्वर से यही प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, कब तक ये परीक्षा लोगे मेरी। तो ले रहा ईश्वर परीक्षा आज भी अवधेश की, ले रहा ईश्वर परीक्षा आज भी अवधेश की, और कितना मैं जलूंगा आंच में संघर्ष की। भाग्य भी मुझको नहीं देता सहारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा, काटता हूं जिंदगी को बेसहारा। इस तरह सोचते सोचते रात गुजर जाती और सवेरे इसके पहले कि सड़क पर गाड़ियां आने जाने लगे, मैं फिर उठ जाता अपने दोस्तों के साथ और हम लोग चल पड़ते फिर अपने मंजिल की ओर। कभी कभी बहुत निराश हो जाता तो नरीमन पॉइंट के किनारे पर बैठकर रोता भी कि क्या हो गया मेरी जिंदगी में, क्या करने आया था, क्या बनने आया था और क्या कर रहा हूं। फिर भीतर से एक आवाज आती, जैसे कोई भीतर बैठकर मुझे कह रहा हो कि मंजिल की ओर बढ़। अब सोचता क्या है, मंजिल की ओर बढ़, सोचता क्या है। अरे जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है। विचारों में खो जाता मैं कि किस तरह से गांव से पढ़ाई छोड़कर यहां आया, क्या सपने लेकर आया और क्या से क्या हो गया। निराश हो जाता तो भीतर से आवाज आ रही थी कि इस जिंदगी की राह में चलना ही तेरा काम। अरे थोड़ी सी मिले छांव, कर पल दो पल आराम, जीवन का सबक पढ़। अब सोचता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है। मन में हिम्मत जागती और फिर कुछ करने की एक ललक जागती कि एक राह नई चल, एक काम नया कर, एक राह नई चल, एक काम नया कर, इस धरती से अंबर तक तू अपना नाम कर, इतिहास नया गढ़। अब सोचता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है। सचमुच भीतर इतनी हिम्मत जागती कभी कभी कि मैं सारे जमाने से टकरा जाऊंगा, क्योंकि बचपन से जो संघर्ष मैंने झेला था, मुझे अंदर इतना मजबूत कर गया था वो संघर्ष कि अब संघर्ष मुझे विचलित नहीं कर पाता था। तभी तो मैं गांव लौटा नहीं और कहा चाहे मरूं या जीऊं इसी मुंबई में। तो लगा कि जैसे कि मैं कोई सिपाही हूं और अपने परिवार के सिपाही हूं। इस परेशानियों से जूझने के लिए मैं यहाँ आया हूं। सिपाही तो वो होता है कि लड़ता रहे जो अंत तक वो वीर सिपाही, लड़ता रहे जो अंत तक वो वीर सिपाही,
मैदान न छोड़े जीत तक वो वीर सिपाही। अरे दुश्मन के सीने चढ़। उस समय दुश्मन तो मेरी असफलता थी कि दुश्मन के सीने चढ़, देखता क्या है जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है। अब मुश्किलों से मुझे लड़ना आ गया था, तो मन में विचार आता कि मुश्किलों को जीतकर इस जिंदगी को सींच ले, मुश्किलों को जीतकर इस जिंदगी को सींच ले, इस हार हुई बाजी को अपनी ओर खींच ले। अरे अवधेश, तू तकदीर से लड़, सोचता क्या है जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है, जो बीत गया पीछे मुड़ देखता क्या है। कहते हैं जो संघर्ष से लड़ता है मंजिल स्वयं चलकर उसके पास आती है। यही मेरे साथ भी हुआ। इसी फर्नीचर का काम करते करते एक दिन मेरी नियति मुझे कांदीवली लेकर आई और काम था, एक नई कंपनी बन रही थी। उस कंपनी में टेबल कुर्सी खिड़की दरवाजे बनाने थे और स्याही के डब्बे रखने के लिए सेल्फ बनाने थे। 1-1.5 महीना तक काम चला। मुझे अब भी याद है, उस कंपनी का नाम था एक्मे रेयान डबलिंग मिल्स। एक दिन 2 बड़ी बड़ी मशीनें उस कंपनी में आई और उन दोनों मशीनों को क्रेन से खाली किया गया और जब मशीनें उतार दी गई नीचे तो मुझे कहा गया कि देखिए लकड़े के डब्बे में पैक मशीनें हैं, इन मशीनों को खोलिए। तो मैंने दोनों मशीनों को खोला। जब ओपन किया तो देखा कि कम से कम 40 से 50 फीट लंबी मशीनें थी वो, और वो प्रिंटिंग मशीनें थी जिसमें अखबार छपते हैं या मैगजीनें छपती हैं, वो मशीनें थी। एक तो जापान से आई थी, दूसरी कोल्हापुर से आई थी। तो जब मशीन में खोल रहा था तो सपने देख रहा था कि काश मुझे भी यहाँ काम मिल जाता। मैंने यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही मेरा काम फर्नीचर खत्म होगा इस कंपनी में मैं नौकरी के लिए बात करूंगा। उस कंपनी के डायरेक्टर थे आदरणीय श्री ठाकुर प्रसाद पांडे जी। मैंने निश्चय किया कि एक दिन साहब से जरूर बात करूंगा, पहले मेरा काम खत्म हो जाए। अब जिस दिन मेरा काम खत्म हुआ उस दिन मैं ऊपर मिलने गया उनके ऑफिस में साहब के, और जब उनके सामने खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आओ अंदर बैठो अवधेश। तो मैं अंदर जा नहीं रहा था ऑफिस में, बुलाए आओ बैठो बैठो। गया, डरते डरते बैठ गया। बोले बताओ। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा बताओ क्या बात है, काम हो गया, खत्म हुआ? बोला हाँ सर काम तो खत्म हो गया। पैसे सब मिल गए कि नहीं मिल गए? मैंने कहा सर अभी हिसाब करना बाकी है। अच्छा तो और बताओ। तो मैं कुछ बोला नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि बताओ बताओ, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। मैंने कहा सर मैं ये फर्नीचर काम नहीं करना चाहता हूँ। तो चौंक पड़े हो। बोले फिर क्या करना चाहते हो? बोले सर मैं इसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले यार अवधेश, तुम अच्छा पैसा यहाँ पा रहे हो, 40 रुपये रोज तुमको मिल रहा है, यहाँ तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं, कैसे घर तुम्हारा चलेगा? मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे हो? तो मैंने कहा सर 10वीं पास हूं, 12 का एग्जाम छोड़कर चला आया हूं, रेलवे की नौकरी करने के लिए आया था, यहां भी नहीं हो पाया, मजबूरी में ये लकड़ी का काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लाए हो? तो मैं उस दिन मैं सारे सर्टिफिकेट्स अपने बैग में लेकर ही आया था। बैग से सर्टिफिकेट निकालकर टेबल पर रख दिया। उन्होंने एक एक करके सारे सर्टिफिकेट देखे और देखने के बाद कहा कि ठीक है बैठो बताता हूं। उन्होंने तुरंत मैनेजर को बुलाया और उनसे कहा कि अवधेश का काम खत्म हो गया ना यहाँ पर? तो मैनेजर ने कहा हाँ सर खत्म हो गया। तो पांडे जी ने कहा कि देखो अवधेश अब यही काम करेंगे, वो चाहते हैं कि नीचे जो मशीनें आई हैं उनमें काम करें। अब इनको ले जाइए, 1 हफ्ते तक ट्रायल पर रखिए, अगर आपको लगता है कि अवधेश यहाँ काम कर पाएंगे तो रखिएगा, वरना कह दीजिएगा जाएं फिर।
इस तरह मैं उसी दिन से वहाँ काम करने लगा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने। मुझे फर्नीचर के काम में 40 रुपये रोज मिलते थे, लेकिन अब इस कंपनी में मुझे 8 रुपये रोज मिलने लगे। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि आज जिस जगह मैं पहुंचा हूं, यहां से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाने वाली है। और सचमुच यही हुआ। मेहनत करते करते मैं उस कंपनी में बहुत ऊंचाइयां तय की। जब भर्ती हुआ था इस कंपनी में, हेल्पर के तौर पर था मैं, लेकिन धीरे धीरे उसी कंपनी में असिस्टेंट प्रिंटर, प्रिंटर, सुपरवाइजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक कि क्वालिटी कंट्रोलर की भी जिम्मेदारी मुझे मिली। और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा मैं, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब सारा प्रोडक्शन विभाग मुझे सौंप दिया गया। प्रिंटिंग देखना, एडवर्टाइजमेंट देखना और पोस्ट प्रेस, प्रिंटिंग के बाद भी जो भी एक्टिविटीज होती थी वो भी मुझे ही देखना था। मैनेजर बना दिया गया मैं। इस तरह उस कंपनी में मेरी ग्रोथ होती रही। और मुझे याद है कम से कम 12 से 15 प्रमोशन मुझे उस कंपनी में मिले। और जैसे कि इस कंपनी में स्टारडस्ट, सोसाइटी, शो टाइम, सेवी, हेल्थ, सिटाडल, परेड इत्यादि मैगजीनें बनती थी, छपती थी। कई सालों तक इस कंपनी का नाम एक्मे रेयान डबलिंग मिल्स ही था, लेकिन बाद में इसे नाम दिया गया मैग्ना ग्राफिक्स इंडिया लिमिटेड। अब ये प्रेस एशिया में सबसे बड़ा हो गया था। अनेकों मैगजीन यहाँ थी और पूरे बॉम्बे का सारा काम हमारे पास आने लगा था। एक समय तो ऐसा आया कि सारे बैंकों के एनुअल रिपोर्ट्स और कैलेंडर हम ही छापते थे और उसकी सुपरविजन मैं ही करता था। इस तरह ये प्रेस मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। यह दौर मेरी जिंदगी का सबसे अहम दौर यही था। इसी समय में साहित्य से भी जुड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार छपा कवि सम्मेलन के लिए, और सभी को आमंत्रित किया गया था जितने भी कवि हैं। समय निकालकर मैं भी इस कवि सम्मेलन में गया और वहां महानगर के महान से महानतम कवि मौजूद थे और मैंने भी रचनाएं पढ़ी और मेरी रचनाएं बड़ी सराही गईं। उसी कवि सम्मेलन में एक महान शख्सियत थे खन्ना मुजफ्फरपुरी जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनका साथ मिलते ही मैं फिर साहित्य से जुड़ गया। यह सन 88 की बात है। उस समय महानगर में 4-5 संस्थाएं ही थी काव्य गोष्ठियों की। उसमें प्रथम हस्ताक्षर थी निराला जी की, और उसके बाद विले पार्ले में काव्य कुंज नाम की एक संस्था थी। ग्रांड रोड में भी एक संस्था थी जिसका नाम था भारत काव्य मंच। अब मैं खन्ना जी के साथ इन गोष्ठियों में जाने लगा और धीरे धीरे कवि सम्मेलनों में भी जाने लगा। हालांकि मुझे समय बहुत कम मिलता था, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर होने के नाते मुझे कभी कभार ही समय मिल पाता था, और भी शाम को 5-6 बजे के बाद ही निकलता था मैं। तो इस तरह से मेरी साहित्य यात्रा चलती रही। मेरे गीत बहुत पसंद किए जाते थे। उनमें से एक गीत मैं चाहता हूँ वो गीत अब सबको सुनाऊं। अरे दिया ज्ञान का मिलके आवो जलाएं, दिया ज्ञान का मिलके आवो जलाएं, हृदय में अंधेरा है आओ मिटाएं, दिया ज्ञान का मिलके आवो जलाएं। लिए संग कांटे खिले फूल रहते, छिल जाते हैं वो मगर कुछ न कहते। लिए संग कांटे खिले फूल रहते, छिल जाते हैं वो मगर कुछ न कहते।
जीवन का ये अर्थ हमको बताए। हृदय में अंधेरा है, आओ मिटाए, दिया ज्ञान का मिलके आओ जलाए। सूरज की किरणें अंधेरा मिटाकर, सूरज की किरणें अंधेरा मिटाकर, करती उजाला स्वयं को जलाकर, परमार्थ का अर्थ हमको बताए। हृदय में अंधेरा है, आओ मिटाए, दिया ज्ञान का मिलके आओ जलाएं। शशि की किरणें चांदनी रस पिलाएं, झिलमिल सितारे भी नभ को सजाएं। शशि की किरणें चांदनी रस पिलाएं, झिलमिल सितारे भी नभ को सजाएं। है कुछ पल का जीवन, है कुछ पल का जीवन, चलो मुस्कुराए। हृदय में अंधेरा है, आओ मिटाए, दिया ज्ञान का मिलके आओ जलाए। हृदय में अंधेरा है, आओ मिटाए, दिया ज्ञान का मिलके आओ जलाएं। दोस्तों, इसी संघर्ष के बीच में मेरे लिए सबसे दुखदाई समय वो था जब मैं छुट्टियों पर गांव गया हुआ था। छुट्टियां बिताने के बाद जब मैं मुंबई लौटने लगा, मेरी माँ रोने लगी, मैं भी रोने लगा। गांव के बहुत सारे लोग मैं छोड़ने आए, वो भी सब रो रहे थे। दूर से मेरी माँ ने हाथ उठाकर कहा कि बेटा, जा तो रहे हो, लेकिन ये आखिरी मुलाकात है, इसके बाद शायद हम न मिले। माँ की बात ने मेरा सीना चीर दिया। जिस माँ की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा, और वो माँ इस तरह कह रही कि ये आखिरी मुलाकात है। मैं रो पड़ा और दौड़कर फिर माँ के सीने से लिपट गया। माँ को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरियां मुंह बाए सामने खड़ी हुई थी। रोते रोते मैंने माँ को ढाढ़स बंधाया और कहा, डरो मत माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं फिर जल्दी आऊँगा। इस तरह न चाहते हुए भी मुझे मुंबई फिर आना पड़ा। यहाँ आने के बाद 2 महीने के बाद एक चिट्ठी आई। वो जमाना चिट्ठी का ही था। उसमें लिखा हुआ था कि माता जी चल बसी है, और माता जी को गुजरे करीब करीब 15 से 20 दिन हो चुके थे, क्योंकि वो चिट्ठी मुझे 15-20 दिन के बाद मिली थी। मेरा बुरा हाल हो गया। ऑफिस में ही मैं रोने लगा। लोगों ने आके मुझे शांत कराया। अगले ही दिन मैं गांव लौट पड़ा। ट्रेन में भी मैं रोता ही रहा, और उसी समय एक गीत निकला मेरी कलम से, जैसे कि मेरा गांव मुझे बुला रहा हो और मुझसे कह रहा हो, छोड़ कर परदेस आजा, छोड़ कर परदेस आजा, गाँव में आजा, छोड़ कर परदेस आजा, गाँव में आजा, शहर में रखा है क्या है, गाँव में आजा, छोड़ कर परदेस आजा। छोड़ तू जब घर गया, बोला था आऊं लौट कर, एक जमाना यूं ही बीता, आया ना तू लौट कर, तेरी यादें हैं रुलाती, तेरी यादें
है रुलाती, गाँव में आ जा, छोड़ कर परदेस आ जा, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है, गाँव में आ जा, छोड़ कर परदेस आ जा। जैसे गांव की वो पगडंडियां भी मुझे बुला रही हूँ। याद करती हैं तुझे वो गांव की पगडंडियां, याद करती हैं तुझे वो गांव की पगडंडियां, खेत भी खलिहान भी और गाय की हुंकारियां, फिर से तू चेहरा दिखा जा, फिर से तू चेहरा दिखा जा, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है। माँ की बहुत याद आ रही थी, जिसे माँ दरवाजे पर बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही हो, निहार रही हो कि मेरा बेटा उधर से आने वाला है। देख बूढ़ी हो गई माँ, रो रही तेरे लिए, देख बूढ़ी हो गई माँ, रो रही तेरे लिए, आंसू में जिंदा अभी तक जी रही तेरे लिए, आंसू में जिंदा अभी तक जी रही तेरे लिए, छोड़ दे सपना सुहाना, छोड़ दे सपना सुहाना, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है। हम 5 भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे ही करती थी माँ। बहुत पछता रहा था, काश मैं भी माँ के पास होता, अंत समय माँ के दर्शन कर लेता। माँ के आंचल में जमाने की खुशी मिल जाएगी, माँ के आंचल में जमाने की खुशी मिल जाएगी, जो मिलेगा रूखा सूखा जिंदगी कट जाएगी, फिर वही अवधेश आजा, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है, गाँव में आ जा, छोड़ कर परदेश आ जा, गाँव में आ जा, शहर में रखा ही क्या है। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने माँ की अस्थियों को इकट्ठा किया और दूसरे दिन लेकर गया गंगा जी में विसर्जित किया। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो माँ मुझे जो जान से ज्यादा चाहती थी, मुझे पढ़ाने के लिए अपने थाली का आटा बेच दिया। आज मैं जब कमाने लायक हुआ, उसको 2 रोटी देने की सामर्थ्य इकट्ठा हुई, वो माँ चली गई। आज भी माँ को याद करते हुए गला भर आता है। कभी कभी अकेले में रो भी लेता हूँ। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि माँ ही वो भगवान है जो इंसान को राह दिखाती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में राह दिखाती है।
हिम्मत बनाती है, जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करती है। मेरी माँ बचपन में मुझे गाने सुनाती थी। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती भी थी। संगीत में आज मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ वो सब मेरी माँ का दिया हुआ है। मेरी माँ भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। उनकी एक भजन मुझे याद आ रही है, मैं चाहता हूँ आप सब भी सुने वो भजन। रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। पाँव कहे हम तीरथ करबे, पाँव कहे हम तीरथ करबे, हाथ कहे हम देबय दान, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। मुख तो कहे हम लेबै हरि नाम, मुख तो कहे हम लेबै हरि नाम, कान कहे हम सुनब पुराण, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। आँख कहे हम दर्शन करबे, आँख कहे हम दर्शन करबे, हृदय कहे, हृदय कहे हम धरबै ध्यान, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। जीवन के 58 बसंत पूरे हो चुके हैं। माँ को गए 32 साल हो गए, लेकिन आज भी लगता है कि माँ साथ में ही है। उसका साया हमेशा मेरे साथ रहता है। तभी तो जो भी परेशानियां आती हैं कट जाती हैं, बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। वो संघर्ष का दौर तो हमेशा रहा, लेकिन माँ का प्यार और आशीर्वाद उन परेशानियों से हमेशा निकाल कर बाहर लाया। सन 81 में गांव से यहाँ बम्बई आया था। इन 40 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लोग बहुत बदल गए हैं। मेरे गांव में मेरे हम उम्र दोस्त बहुत सारे तो नहीं रहे। उनके बाद जो आज नई पीढ़ी आई है वो बिल्कुल बदली हुई है। वो अपनापन अब गांव में है ही नहीं। मैं जब गांव जाता हूं तो गांव की गलियों में घूमता हूं और उन दोस्तों को भी ढूंढता हूं कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन एक दो बचे भी हैं या जो भी है, परिस्थितियों ने उनको भी बदल दिया है। हम गांव में घूमते थे तो कोई खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी हम एक दूसरे घर में खाना खा लेते। काकी, काका, दादा, मामा सारे गांव में लोग मिल जाते। लगता था कि ये हमारा परिवार है। लेकिन अब जाता हूं तो लगता है कि ये कहाँ आ गया मैं, कोई अपना नहीं है। कभी कभी तो मेरी जब कलम चलती है तो उस
कलम से जो शब्द निकलते हैं वो कहते हैं कि इंसान और इंसानियत को ढूंढ रहा हूँ, इंसान और इंसानियत को ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। इंसान और इंसानियत को ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। मैं अक्सर गांव में रात में अपनी मंडली के साथ ढोल और करतार लेकर आल्हा गाता था। होली के फाग गाते थे हम लोग। आज वो सब खत्म हो चुका है कि इंसान और इंसानियत को ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। वो खेत, वो खलिहान, वो गांव की चौपाल। खेतों से गेहूं कटकर आता और खलिहान में रखा जाता। हम लोग रात में जाके वहां सोते थे। क्या जीवन था, क्या जिंदगी थी वो खेत, वो खलिहान और गांव की चौपाल, सब साथ बैठ गाते ले ढोल व करताल। वो खेत, वो खलिहान, वो गांव की चौपाल, सब साथ बैठ गाते ले ढोल व करताल। होली के रंग फाग आज ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। काकी के घर का माठा, मुझे वो दिन याद है जब गांव में किसी के घर दूध मट्ठा होता था तो पूरे गांव बढ़ जाता था। काकी काकी कहकर हम पहुंच जाते, काकी माठा दे दो। काकी के घर का माठा सारे पड़ोस बांटा, माठा पूरे गांव बढ़ जाता था। काकी के घर का माठा सारे पड़ोस बांटा, और दादा के घर का गुड़ मामा के घर पराठा। आज काकी दादा मामा का घर ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। रिश्ते तो आज भी हैं, रिश्ते तो आज भी हैं, पहचान खो गई, कोई पहचानता नहीं एक दूसरे को आज। रिश्ते तो आज भी हैं, पहचान खो गई, अपनों में पराये की दीवार हो गई। अवधेश में ही शर्म हया ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। इंसान और इंसानियत को ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ, जिसमें बची हो शर्म हया ढूंढ रहा हूँ। गांव को बदला हुआ देखकर हृदय रो उठता है। क्या वही वो गांव है जिसे छोड़कर मैं गया था? कहाँ गए वो लोग जो गरीब होते हुए भी दिलों से अमीर थे, बहुत अमीर थे। आज तो पैसा है सबके पास, मगर हृदय से एकदम गरीब हैं, कंगाल हो चुके हैं। शायद मेरा ही गांव नहीं, देश का सारा गांव और शहर भी सब हृदय से गरीब हो चुका है। आज आदमी बहुत ही स्वार्थी हो गया है। इस पर मेरी कलम चलती है कितना चालबाज आज का ये आदमी, है कितना चालबाज आज का ये आदमी, है कितना जालसाज आज का ये आदमी, है कितना चालबाज आज का ये आदमी, है कितना जालसाज आज का ये आदमी। कमजोर को कुचल के निकल जाता आदमी, कमजोर को कुचल के निकल जाता आदमी, हक दूसरे का छीन बदल जाता आदमी। है कितना दगाबाज आज का ये आदमी, है कितना जालसाज आज का ये आदमी। सचमुच आज का आदमी बिल्कुल बदल गया है। धन के ढेर पे बैठा है आदमी, आज धन के ढेर पे, आज धन के ढेर पे बैठा है आदमी, अपनी भुजा के बल पे ऐठा है आदमी। है कितना रंगबाज आज का ये आदमी, है कितना चालबाज आज का ये आदमी, है कितना जालसाज आज का ये आदमी। इंसानियत को छोड़ बाजारू है आदमी, इंसानियत को छोड़ बाजारू है आदमी, मरने मारने पे उतारू है आदमी। है अवधेश अकड़बाज आज का ये आदमी, है कितना चालबाज आज का ये आदमी, है कितना जालसाज आज का ये आदमी। मैंने आज के आदमी की यही कल्पना की है और शायद सच है। आज का आदमी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन के संघर्ष ने ही मुझे स्वाभिमानी बना दिया, इसलिए मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी झुकता नहीं, मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी झुकता नहीं।
दूर हो मंजिल तो क्या, मैं कभी थकता नहीं। इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता ही रहा मैं। कुछ समय ऐसा भी आया कि भूल गया दोहा चौपाई, भूला छंद सवैया। भूल गया दोहा चौपाई, भूला छंद सवैया। नोन तेल लकड़ी में उलझा, करता ताता थैया। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि जीवन की आपाधापी के संघर्ष में कुछ तो छूट गया। दोस्त छूट गए, गांव छूट गया, अपने छूट गए। कि जीवन की आपाधापी के संघर्ष में कुछ तो छूट गया। था मीत जिसे समझा मैंने, वो भी तो मुझसे रूठ गया। उसने समझा, मैं बदल गया, लेकिन मैं तो अपने इस जीवन संघर्ष में फंसा हुआ था। कि जीवन की आपाधापी के संघर्ष में कुछ तो छूट गया। था मीत जिसे समझा मैंने, वो भी तो मुझसे रूठ गया। बुन डाला एक सुंदर सपना, बुन डाला एक सुंदर सपना, जब आंख खुली तो टूट गया। मुझे गर्व बड़ा था अपनों का, अवधेश वहम तो टूट गया। सारे वहम टूट गए। आज इस दुनिया में, बदली हुई दुनिया में, कोई अपना नहीं है। क्या तमाशा जिंदगी है, क्या तमाशा जिंदगी है, स्वयं से ही खेलता हूं। क्या तमाशा जिंदगी है, स्वयं से ही खेलता हूं। वक्त की रस्सी पे चलकर जिंदगी को ठेलता हूं। वक्त की रस्सी पे चलकर जिंदगी को ठेलता हूं। आज जिंदगी जीना तो नहीं है, सिर्फ ठेलना ही है। जीना तो वो था जब संघर्ष था, कठिनाइयां थी, मुश्किलें थी। आज सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है। बात दिसंबर 1994 की है, जब मैं वसई में आकर रहता था। यहां पर 31 दिसंबर को एक प्रोग्राम रखा गया और उस प्रोग्राम को मैंने ही हैंडल किया और उस प्रोग्राम में मैंने गाना भी गाया। उस कार्यक्रम में जो जज बुलाए गए थे वो ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे। मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने मेरे गाने को बहुत सराहा और कहा कि आप मुझसे सीखने आइए। तो मैंने उनका परिचय पूछा कि सर आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कि मैं सतीश भूटानी हूं। तो उस समय मुझे भी इतना याद नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी कि ये सतीश भूटानी कौन है। लेकिन जब घर आकर मैंने लोगों से फ़ोन करके पूछा कि सतीश भूटानी जी हैं, वो मुझे बोल रहे हैं गाना सीखिए। तो लोगों ने मुझे बताया कि अरे वो तो महान संगीतकार हैं, उनके भजन और गज़ल के हज़ारों कैसेट हैं। मैं यह जानकर दंग रह गया। लेकिन समय ना होने के कारण मैं उनके पास जा न सका। एक दिन मुझे फिर रास्ते में मिल गए वो। मैंने नमस्ते किया तो मुझे पहचान गए। कहने लगे कि मैंने आपको कहा आप आकर सीखिए। मैं किसी को कभी कहता नहीं सीखने के लिए। मैंने आपको सुना और लगा कि आप अच्छा कर सकते हैं संगीत में, इसलिए मैंने कहा आपको। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप आइए सीखिए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जरूर आऊंगा सीखने के लिए। मुझे समय मिलता नहीं था। मैगला से ही रात को 8 बजे 9 बजे पहुंचता था। कब सीखता? लेकिन मन में ये ललक जरूर थी कि मैंने 1 साल तक संघर्ष किया है संगीत में, फिल्म इंडस्ट्री में, और किसी ने मुझे खड़ा नहीं किया। लेकिन आज मेरा भाग्य एक महान संगीतज्ञ के पास लाया है, तो क्यों ना कुछ फायदा उठाऊं। इसलिए रविवार को
उनके यहाँ मैंने जाना निश्चय किया और उनसे सीखने लगा। 2-3 महीने सीखने के बाद ही मुझे उन्होंने आकाशवाणी में एग्ज़ाम दिलवाया और मैं गाने लगा। जो मैंने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि मैं संगीत में कुछ कर पाऊंगा, उन्होंने मुझे आकाशवाणी तक पहुंचा दिया। और धीरे धीरे वहाँ गज़लें, भजन, गीत मैं गाने लगा और वहीं पर मैंने अपना लिखा हुआ एक नगमा भी प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूं आप सबको सुनाऊं वो नगमा। टावों में जैसे सागर मिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, मोहब्बत से अपना जीवन खिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, मोहब्बत से अपना जीवन खिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है। साया तो झुरमुटों का देता है सबको राहत, साया तो झुरमुटों का देता है सबको राहत, मिल जाए दिल की दौलत होती है सबको चाहत, होती है सबको चाहत, कटे जिंदगी का सफर ना अकेले, कटे जिंदगी का सफर ना अकेले, कि अब तक कोई ना हमदम मिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, मोहब्बत से अपना जीवन खिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, खिली हैं चमन में बहारों की कलियां, खिली हैं चमन में बहारों की कलियां, महका रही हैं दिलवर की गलियां, दिलवर की गलियां, हवाओं से खुशबू गले मिल रही है, हवाओं से खुशबू गले मिल रही है, कि हर शाख पर जैसे मधुबन खिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, पल छिन की जिंदगी है, पल छिन की जिंदगी है, सबकी ये बेबसी है, सबकी ये बेबसी है, खुदा की कर ले बंदगी, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है, मोहब्बत का पैगाम मुबारक सभी को, मोहब्बत का पैगाम मुबारक सभी को, खुदा से यही तो तोहफा मिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है, मोहब्बत से अपना जीवन खिला है, घटाओं में जैसे सागर मिला है। इस तरह 4-5 वर्षों तक मैं संगीत सीखता रहा, शास्त्रीय संगीत भी सीखा उनसे मैंने, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि एक दिन अचानक जब मैं उनके यहाँ सीखने के लिए गया तो उनके घर का ताला बंद था और बिना बताए वो यहाँ से चले गए, कहीं मलाड या गोरेगांव में कहीं चले गए।
सतीश भूटानी जी दिल्ली और मुंबई के टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट थे। हिंदुस्तान में एक बहुत ही जाना माना नाम था। लेकिन वसई जैसे उपनगर में आकर रह रहे थे। मैंने सुना कि बांद्रा के इलाके में उनकी एक बिल्डिंग थी, उनका बंगला था, और उस बंगले को किसी ने कब्जा कर लिया और वो जान बचाकर बेचारे वहां से भागकर वसई आ गए थे। बिल्कुल छुप कर रहते थे वो। और एक दिन अचानक उनकी पत्नी भी यहीं वसई में स्वर्गवासी हो गई, जिनको मैंने अपने हाथों से ही दफनाया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि एक दिन वो बेचारे बिना बताए चुपचाप यहां से चले गए। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे मिल नहीं सके। और अभी 3-4 साल पहले ही मुझे खबर मिली कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बचपन से ही आंखें न होने के कारण पूरा जीवन उनका संघर्ष में बीता। वसई से मैं उनका हाथ पकड़कर चर्च गेट के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ले जाता, उनकी रिकॉर्डिंग करवाता और फिर उनको घर लेकर आता। मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे वो। लेकिन संगीत का एक सागर मेरे अंदर प्रवाहित करके चले गए। आज मैं जो कुछ भी हूं, संगीत में जो कुछ भी हूं, मैं मेरी मां और संगीत गुरु स्वर्गीय श्री सतीश भूटानी की वजह से ही हूं। लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी गायकी में सतीश भूटानी जी की झलक दिखती है। क्यों ना हो, उनको मैंने दिल से चाहा और इसी कारण उनके गुण मुझ में कुछ न कुछ तो आ ही गए। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे अगले जन्म में संगीत यात्रा में वो जरूर सहभागी हों और उनको जो मंजिल नहीं मिल सकी वो जरूर मिले। फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत दिन रहे वो, लेकिन सबने उनका फायदा उठाया क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। परिवार वालों ने ही उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान उनको शांति दे, वो जहां भी हों सकुशल हो, और ईश्वर करे कि अगले जन्म में मैं फिर उनसे मिलूं, फिर से उनसे संगीत की शिक्षा लूं। गुरु जी के जाने के बाद मैं फिर से साहित्य की ओर मुड़ गया। संगीत तो था ही और साहित्य में फिर रुचि लेने लगा। एक रचना लिखी मैंने कि साहित्य सृजन के लिए चलो जीवन अर्पण कर जाएं। साहित्य सृजन के लिए चलो जीवन अर्पण कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। साहित्य सृजन के लिए चलो जीवन अर्पण कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। साहित्य रत्न जिंदा जब तक, साहित्य रत्न जिंदा जब तक, तब तक अस्तित्व भी धर्म का है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, साहित्य सुधा तो इन्हीं का है। साहित्य के कुछ मोती चुनकर कविता को अमर कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। साहित्य जहां है धर्म वहां। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से साहित्य का लोप हो रहा है, धर्म का भी लोप हो रहा है। साहित्य जहां है धर्म वहां, बस यही बात मैं जानता हूं। बनकर समाज का आईना, बस बीज धर्म का बोता हूं। चलो सभी धर्म भाषाओं का एक सेतु बना कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। साहित्य प्रेम का सागर है, साहित्य प्रेम का सागर है। सुंदर समाज निर्माता है, सुंदर है सरल सहज जो है, साहित्य प्रेम की भाषा है। एक नई सभ्यता का जग में आओ सर्जन कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। एक नई राह, एक नई दिशा दुनिया को दिखा कर जाएं। आज के माहौल को देखता हूं तो मन बहुत व्यथित होता है। साहित्य आज अपने सबसे निचले स्तर पर है। साहित्य में गरिमा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।
साहित्य ही नहीं बचा है अब तो, सिवाय तुकबंदी के आज कुछ नहीं है। और गुटबाजियां बहुत हो गई हैं। साहित्य का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, पूरा समाज उसके लिए होता है। लेकिन आज साहित्यकार खेमे में बढ़ गए हैं। तो मेरी कलम चलती है कि रोज का रोना धोना रे, रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। अरे आंखें मूंदी यहां सभी ने, तू भी पांव पसारे सोरे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। सरेआम लूट मच रही है, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई लुटे लुट जाने दे रे, कोई बिके बिक जाने दे रे। आज कोई आवाज भी उठाए तो उसकी खैर नहीं। तो मन करता है कि कोई लुटे लुट जाने दे रे, कोई बिके बिक जाने दे रे। आज हमारी नियत यही, जो होता है हो जाने दे रे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। तेरी बात न यार सुनेगा, तेरी बात न यार सुनेगा, तुझको ही गद्दार कहेगा। तेरी बात न यार सुनेगा, तुझको ही गद्दार कहेगा। अरे कितना रोकेगा तू पानी, बहता है बह जाने दे रे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। होश में एक दिन आएगा रे, होश में एक दिन आएगा रे, जब सब कुछ बिक जाएगा रे। फिर सी वही गुलामी होगी, सबको ये समझा दो रे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। आज के इस हालात पर बहुतों को तो मजा आ रहा, बहुतों को तो मजा आ रहा, पर कोई है सजा पा रहा। बहुतों को तो मजा आ रहा, पर कोई है सजा पा रहा। नंबर तो सबका आएगा, नंबर तो सबका आएगा, वक्त को आ जाने दे रे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। सच का ना परचम झुकने दे। मन में विचार उठता है कि सच का ना परचम झुकने दे, अपनी कलम न तू रुकने दे। सच का ना परचम झुकने दे, अपनी कलम न तू रुकने दे। फिर जीतेगी कलम नमन, बस इसको मत रुकने दे रे। रोज का रोना धोना रे, बेमतलब ना आपा खोरे। आंखें मूंदी यहां सभी ने, तू भी पांव पसारे सोरे। कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी क्या, अक्सर ही सोचता हूं, सच में मुझे नींद नहीं आती। आज के माहौल को देखकर हृदय घृणा से भर जाता है कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम दुनिया को कहां ले जाना चाहते हैं। बस यही था सोचता मैं, बस यही था सोचता मैं, स्वयं को था कोसता मैं। बस यही था सोचता मैं, स्वयं को था कोसता मैं। जो न पाया जिंदगी में, ख्वाब में था ढूंढता मैं। बस यही था सोचता मैं, स्वयं को था कोसता मैं। रात बीती करवटों में, रात बीती करवटों में, छाप उसकी सिलवटों में। यूं विचारों में ही उलझा, नींद को था ढूंढता मैं। बस यही था सोचता मैं, स्वयं को था कोसता मैं। जो न पाया जिंदगी में, ख्वाब में था ढूंढता मैं। नमन यादों का बवंडर, नमन यादों का बवंडर, जो डुबाता है समंदर। नमन यादों का बवंडर, जो डुबाता है समंदर। याद कुछ मुझको नहीं, किसका पता था पूछता मैं। बस यही था सोचता मैं, स्वयं को था कोसता मैं। जो न पाया जिंदगी में, ख्वाब में था ढूंढता मैं। आज के माहौल को और समाज को देखकर मन दुखी होता है कि क्या था वो समय जब हम जात पात धर्म इन सबसे बहुत ऊपर थे। शिक्षा कम थी, खाने को रोटी नहीं थी, पीने का पानी नहीं मिलता था, फिर भी हम में इंसानियत थी, मानवता थी। कभी कभी तो मैं सोचता हूं
उस इंसान के बारे में जिसके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। कैसे जीते हैं वो लोग। मेरी कलम चलती है और लिखती है कि लड़खड़ाते कदम लरजते होंठ, लड़खड़ाते कदम लरजते होंठ, भोर के सूरज की तरह थरथराता बदन। वो इंसान जो खुले आसमान के नीचे अपनी सारी जिंदगी बिताते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि लड़खड़ाते कदम लरजते होंठ, भोर के सूरज की तरह थरथराता बदन, बर्फीली सर्द रात के तीसरे पहर, बर्फीली सर्द रात के तीसरे पहर, भयाक्रांत से चीख तोड़ती सन्नाटे की परत, थम जाता जीवन एक पल, फिर सपनों की तरह टूटती बिखरती सोचों का कोई अंत नहीं। उछलती मचलती बेपरवाह लहर, न डर है मिटने का, न खौफ है गुम होने का। व्याकुल मन फिर से उन्हीं सपनों की सैर, अतीत में डूबा मन यथार्थ से भागने की कोशिश में छूटता जीवन का अद्भुत क्षण। झंकृत मन उच्छृंखलता से बरबस खींचता अंधकार की तरफ, लड़खड़ाते कदम लरजते होंठ, भोर के सूरज की तरह थरथराता बदन। मैं स्वयं को वहीं पाता हूं कि मन की व्यथा मन के धरातल पर, मन की व्यथा मन के धरातल पर जड़ें बन ऐसी जमी है कि अब जड़ें छोड़ती ही नहीं। मन की व्यथा मन के धरातल पर जड़ें बन ऐसी जमी हैं कि अब जड़ें छोड़ती ही नहीं। किसी जलाशय के किनारे तल पर जमी काई की फिसलन बन गई है कि अब जड़ें छोड़ती ही नहीं। चाहता हूं कुरेद कर साफ कर अच्छे विचार मन के अंतस में आरोपित करूं, लेकिन क्या करूं। व्यथा काई की तरह पनपती और फैलती जा रही है। विचारों की तरंगे मन की व्यथा से टकराकर लौट आती है कि अब जड़ें छोड़ती ही नहीं। मन की सतह पर फिसलन इतनी है कि कुछ टिकता ही नहीं, अब जड़ें छोड़ती ही नहीं। मन में ग्रहणीय अवस्था ही नहीं बन पाती, क्योंकि मन की व्यथा जड़ें बन अंतस में जमी है। मेरा भी मन कुछ अच्छे विचार करता है, मेरा भी मन कुछ अच्छे विचार करता है, किंतु चित्त की उर्वरा जमीन कुछ अच्छा संप्रेषण करने में असमर्थ है, क्योंकि मन की व्यथा मन के अंतस में जड़ें बन ऐसी जमी हैं कि अब जड़ें छोड़ती ही नहीं। जीवन के संघर्ष में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो दो रोटी के लिए तरस रहे हैं। मन की व्यथा को छांटकर, मन की व्यथा को छांटकर उसकी जड़ों को काटकर चित्त निर्मल कर लिया है, अब जड़ें जमती नहीं। मन की व्यथा को छांटकर उसकी जड़ों को काटकर चित्त निर्मल कर लिया है, अब जड़ें जमती नहीं, अब जड़ें जमती नहीं। अनेक संघर्षों से जब जीवन गुजरता है तो मन के सतह पर काई तो जमती है, लेकिन जो हम संघर्ष करते करते आगे बढ़ते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, तो एक दिन तो वो काई जरूर छटती है। और जब काई छटती है तो प्रभु का प्रतिबिंब तो उसमें दिखना ही है, सफलता का प्रतिबिंब। सफलता ही ईश्वर है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यदि आपको सफलता मिलती है ईमानदारी से, सच्चाई से, तो समझ लीजिए कि ईश्वर से मुलाकात आपकी हो रही है। मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा मुझ पर बहुत रही। मैग्ना पब्लिशिंग कंपनी में रहते हुए और मैग्ना ग्राफिक के प्रोडक्शन का कार्य संभालते हुए साहित्य और संगीत में जिस तरह ईश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया, मैं तो सोचता हूं कि वो ईश्वर की ही देन थी। मेरे जीवन में एक और ऐसा पड़ाव आया
जब मैं अभिनय को फिर से शुरू कर सका। एक दिन मेरे पास फोन आता है और मुझे बताया जाता है कि हम संस्कार भारती कोंकण प्रांत के बोरीवली समिति से बात कर रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा किस कारण मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमें पता है आप गाते हैं, लिखते भी हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके गीत आप लिखें और इसी विषय में हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिलने की तारीख निश्चित हुई और बोरीवली में हम उनसे मिले। वहाँ पर करीब करीब एक 15-20 लड़के थे। उनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब लड़के 15-20 साल के हैं और मैं 50 साल का। इनके साथ मेरा कैसे जमेगा? मैंने उनसे कहा साफ साफ, भाई देखिए मैं हूँ पुराने विचारों का, पुराने ख्यालातों का, आप लोग नए हैं, क्या मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा? उन्होंने कहा सर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, उनसे जुड़ा और एक नाटक उन्होंने लिखा था स्त्री भ्रूण हत्या पर, माँ मुझे जीने दो। उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई और कहा कि इस नाटक में कम से कम 7 गाने होने चाहिए और सारे गाने आप ही गाएंगे, लिखना भी आपको है और गाना भी आपको ही है। मैंने गाने लिखने शुरू किए और रिहर्सल भी शुरू हुई कांदीवली में। और मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, जब गाने में गाता था तो रिहर्सल में कई लोग देखने आते थे, वो सब रोते थे और मैं भी रोता था, क्योंकि वो इतनी प्यारी धुन बन गई थी और शब्द इतने अच्छे मिल गए थे उन गीतों के। बहुत जल्दी ही वो नाटक तैयार हो गया और उस नाटक को इतनी प्रसिद्धि मिली मुंबई में। सबसे पहले शो उसका मलाड में ही हुआ और उसके बाद लखनऊ, ग्वालियर, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, आगरा, दिल्ली, देश के अनेक शहरों में हमने वो नाटक किया और अपार सफलता मिली। इतना ही नहीं, मुझे आखिर में उसमें एक मुख्य रोल भी दिया गया और तब जाकर मुझे लगा कि ईश्वर ने तो मुझे अभिनय में भी डाल दिया, जो मुझसे छूट रहा था वो अभिनय भी मुझे मिल गया। और आज भी वो नाटक अनवरत चालू है। मैं आज संस्कार भारती बोरीवली समिति का संगीत अध्यक्ष हूं और ये मेरी यात्रा निरंतर चल रही है। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो बचपन में मुझसे छूट रहा था, संगीत, अभिनय, वो आज नौकरी करते हुए मुझे सब मिल गया। जिंदगी का इतना लंबा सफर तय करने के बाद कभी कभी लगता है कि डाल का पत्ता हूं, एक दिन टूट कर गिर जाऊंगा। डाल का पत्ता हूं, एक दिन टूट कर गिर जाऊंगा। एक पंछी की तरह जग छोड़ कर उड़ जाऊंगा। डाल का पत्ता हूं, एक दिन टूट कर गिर जाऊंगा। एक पंछी की तरह जग छोड़ कर उड़ जाऊंगा। नर्म गद्दों पर मुझे तो नींद अब आती नहीं। नर्म गद्दों पर मुझे तो नींद अब आती नहीं। व्यंजनों की थालियां भी अब मुझे भाती नहीं। नर्म गद्दों पर मुझे तो नींद अब आती नहीं। व्यंजनों की थालियां भी अब मुझे भाती नहीं। कौन जाने, कौन जाने इस धरा पर लौट कर फिर आऊंगा। एक पंछी की तरह जग छोड़ कर उड़ जाऊंगा। एक पंछी की तरह जग छोड़ कर उड़ जाऊंगा। कि जन्म लेकर गांव में इस शहर तक तो आ गया। ख्वाहिशें जो दिल में थी थोड़ा कुछ तो पा गया।
जन्म लेकर गांव में इस शहर तक आ गया। ख्वाहिशें जो दिल में थी, थोड़ा कुछ तो पा गया। पर जो छूटे अपने रूठे, पर जो छूटे अपने रूठे, उनको क्या फिर पाऊंगा। एक पंछी की तरह जग छोड़ कर उड़ जाऊंगा, एक पंछी की तरह जग छोड़ कर उड़ जाऊंगा। कभी कभी सोचता हूं कि उम्र गुजरी पर कभी समझा नहीं, उम्र गुजरी पर कभी समझा नहीं, खेल कैसे कैसे करती जिंदगी। उम्र गुजरी पर कभी समझा नहीं, खेल कैसे कैसे करती जिंदगी। ना समेटी जा सकी है अब तलक, ख्वाहिशें इतनी ज्यादा हैं, लगता है अभी तक कुछ मिला ही नहीं। ना समेटी जा सकी है अब तलक, टुकड़ों टुकड़ों में बंटी है जिंदगी। खेल कैसे कैसे करती जिंदगी, खेल कैसे कैसे करती जिंदगी। मैं समझ पाया ना इसके खेल को, मैं समझ पाया ना इसके खेल को। क्या कहूं, क्या कहूं कैसे कटी ये जिंदगी। खेल कैसे कैसे करती जिंदगी, खेल कैसे कैसे करती जिंदगी। ताश के पत्तों समय फेंटा गया, ताश के पत्तों समय फेंटा गया। लम्हा लम्हा यूं घटी ये जिंदगी, खेल कैसे करती करती जिंदगी, खेल कैसे कैसे करती जिंदगी। लाख रखवारी करी अवधेश ने, हम जिंदगी की कितनी भी रखवाली कर लें, लेकिन एक दिन से चले ही जाना है। कि लाख रखवारी करी अवधेश ने, देखते ही देखते, देखते ही देखते यूं लुटी ये जिंदगी। खेल कैसे कैसे करती जिंदगी, खेल कैसे कैसे करती जिंदगी। ये जिंदगी तो एक सपना ही है, बचपन से लेकर अब तक सपना ही तो देख रहे थे, जिसे हम हकीकत समझ रहे हैं, वास्तव में वो हकीकत नहीं है, सिर्फ सपना है। और सपना एक दिन टूट ही जाता है, और सपना जब टूटेगा तो जब सब कुछ छूट जाना है, साथ कुछ ले नहीं जाना है, तो हम क्यों उलझे हैं धर्म में, मजहब में। मैं तो कहता हूं कि अगर बात ही करना है, चर्चा ही करना है, तो कुछ ऐसी चर्चा करो कि मजहब की सरहदों को हटाने की बात कर, मजहब की सरहदों को हटाने की बात कर, नफरत की दीवारों को गिराने की बात कर। अगर बात ही करना है तो मजहब की सरहदों को हटाने की बात कर, नफरत की दीवारों को गिराने की बात कर। अरे नफरत का जहर इतना फिजाओं में भर गया, नफरत का जहर इतना फिजाओं में भर गया, था जज्बा मोहब्बत का जाने किधर गया। उल्फत के चिरागों को जलाने की बात कर, नफरत की दीवारों को गिराने की बात कर, मजहब की सरहदों को हटाने की बात कर। हर शख्स यहां देखो यूं ही झगड़ रहे, हर शख्स यहां देखो यूं ही झगड़ रहे। इंसानियत को रौंद हैवान बन रहे, भटके हैं राह उनको बताने की बात कर, नफरत की दीवारों को गिराने की बात कर, नफरत की दीवारों को गिराने की बात कर। आज जिसको देखो आंखों में वैसीपन है, आंखों में वैसीपन है, दिल में लगी है आग, लड़ते रहीम राम यहां हर गली में आज। अरे मजहब के अंगारों को बुझाने की बात कर, नफरत की दीवारों को गिराने की बात कर, मजहब की सरहद को हटाने की बात कर, नफरत की दीवारों को हटाने की बात कर। दोस्तों, यह जीवन बार बार नहीं मिलता, आज मिला है तो क्यों ना उसको इंसान बनकर जिए। हम क्यों जानवर बनते जा रहे हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस देश में, इस गांव में फिर से वही मानवता, इंसानियत लौटाने की बात करें।
नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। गाइस, अगर आप लोगों को आदरणीय अवधेश विश्वकर्मा जी की लाइफ की जर्नी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।